कहा जाता है कि अपनी संस्कृति और जड़ों की ओर लौटने के लिए केवल इरादे की जरूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुनील कुमार पासवान मूल रूप दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित रघेपुरा ग्राम के निवासी है, जिन्होंने आधुनिक तकनीक की चकाचौंध को छोड़कर देवभाषा संस्कृत को चुना और न केवल चुना बल्कि उसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। हम बात कर रहे हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर साहित्य विभाग के छात्र सुनील कुमार पासवान की। सुनील ने यूजीसी नेट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पूरे जिले और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। सुनील की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। बीसीए और एमसीए करने के बाद उन्होंने आईटी सेक्टर में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई सालों तक काम किया, लेकिन कोविड के समय जब वे वापस अपने गांव लौटे तो पिता महात्मा देव नारायण दास के सानिध्य में उन्हें अपनी जड़ों का एहसास हुआ। सुनील ने संस्कृत के प्रति अपने लगाव को करियर में बदला। उन्होंने ट्रेडिशनल संस्कृत में नेट क्वालिफाई किया है। आपको बता दें कि इस कठिन विषय में पूरे भारतवर्ष से एससी कैटेगरी में सफल होने वाले केवल 10 छात्रों में से सुनील एक हैं और संभवतः दरभंगा जिले से वे इस श्रेणी में एकमात्र सफल अभ्यर्थी हैं। सुनील अब भविष्य में पीएचडी का संस्कृत के क्षेत्र में गहन शोध करना चाहते हैं। उनकी यह सफलता उन युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है जो समझते हैं कि संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा है। सुनील ने साबित कर दिया है कि आधुनिक शिक्षा और प्राचीन ज्ञान का संगम आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। सुनील कुमार पासवान को उनकी इस उपलब्धि पर हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। यूजीसी नेट जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जो विद्यार्थी पीजी कर रहे हैं या जो पीजी कर लेते हैं उसके बाद वो एग्ज़ाम पास करते हैं यूजीसी नेट का। उसमें 3 कैटेगरी है। एक आपका जेआरएफ है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक पीएचडी है। तो मेरा जो है आपको यूजीसी नेट निकला है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी हमने दोनों क्वालिफाइड किया है, जिससे कि इसके पास करने के बाद मुझे कोई भी अगर फ्यूचर में वैकेंसी आती है प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं एलिजिबल हो गया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कौन सा सब्जेक्ट से ये है? मैं पारंपरिक संस्कृत, ट्रेडिशनल संस्कृत बोला जाता है, जो आपको उसका कोड जो है यूजीसी द्वारा 73 है, उस कोड को मैंने पास किया है। और इसमें जो एपियरिंग कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आपको इसके लिए आचार्य करना होता है संस्कृत, ट्रेडिशनल संस्कृत के लिए। कहा जाए तो पीछे से तो मैं आपको +2 एमएल एकेडमी से पास किया, मैं पीसीएम से। फिर उसके बाद मैंने बीसीए किया, उसके बाद मैंने एमसीए किया और आईटी सेक्टर्स में काफ़ी समय तक मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया। उसके बाद कोविड में मैं यहाँ आया तो उस समय मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और मैं एक हमारे पिताजी जो है महात्मा देव नारायण दास, वो कबीर आश्रम रघेपुरा के फाउंडर हैं और वो एक मठ के मठाधीश हैं, मठ चलाते हैं, जो हमारा रोसड़ा गादी से अफिलेटेड है। तो मैं एक कबीरपंथी संत भी हूँ। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि आचार्य एक पद होता है जो गरिमा का पद है। हमारे पिताजी महात्मा हैं, उनके गुरु आचार्य हैं, तो मुझे आचार्य बनने का मन हुआ। तो मैंने शास्त्री किया, फिर मैंने शास्त्री जयदेव कॉलेज से किया और आचार्य में पीजी डिपार्टमेंट में अभी अध्ययनरत हूँ। और मैं एपियरिंग कैंडिडेट हूँ और मेरा 24-26 सेशन है। पीजी साहित्य विभाग, कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय। अराउंड 2967 स्टूडेंट्स के आसपास फॉर्म भरे थे ये 73 कोड के लिए, ट्रेडिशनल संस्कृत के लिए, और 2164 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, जैसा कि मैंने रिजल्ट आपके लोगों के साथ शेयर भी किया है। और उसमें जो है टोटल एससी कैंडिडेट से मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं एससी कैटेगरी से मैं क्वालिफाइड किया हूँ। और टोटल जो है आपको 10 एससी पूरे भारतवर्ष में पास हुए हैं। और मैं अभी तक अपने यूनिवर्सिटी से जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं अभी अकेला ही हूँ। यानी आप अपन की नाम भेल? तालो देवी। तालो देवी।
अहाँ के लड़का जो है नेट पास केलक हन, जी प्रोफेसर बने के जो आधार हुए वो पास केलक हन, हाँ तो केहन लगे है एहसास? बढ़िया लगैया, धन्यवाद कते दै छी खुशी है? जेहन बाल बच्चा आगे बढ़े, खुशी के बात है। जते आगे बढ़े गांव समाज के आ जिला में रोशन करे, ओहन बेटा जन्म लिए छिए। आ हमर ई कबीर आश्रम के आगे हिनका सबके इच्छा से और आगे बढ़े, धर्म कर्म में लागल रखी। की और आशा रखे छी हिनका से? और आगे इनका आशा है जे और आगे विकास करथिन, आगे जते हिनका पढ़े के इच्छा छन तते पढ़थिन। क्या नाम हुआ आपका? महात्मा देवनारायण दास। देवनारायण दास जी, आप ये बताइए, आपका जो ये लड़का है जी वो नेट क्वालिफाई किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व और बहुत सौभाग्य की बात है। यह लड़का जो है, एक शब्द है हम लोग को कबीर सागर में, धन्य भाग उस माता पिता को जो ऐसा पुत्र को जन्म दिया, जो आज इस गांव के लिए नाम रोशन उनका सुनील पासवान जी के पिता भी कर रहे हैं, किए हैं और वो भी कर रहे हैं। और आगे और भी बढ़ेंगे। माता पिता के जिनको ऊपर आशीर्वाद रहता है वो बहुत आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं।